नमस्ते बच्चों, आज का हमारा टॉपिक होगा कैपेसिटर। मैंने इससे पहले पोटेंशियल वाला लेक्चर कंप्लीट किया था जिसमें मैंने अप्रोक्सीमेशन में 25 या 30 के क्वेश्चन कराए हैं। अब कैपेसिटर में कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा और उससे पहले इसके बारे में भी बताऊंगा। इसमें इंट्रोडक्शन पार्ट भी काफी ज्यादा चलेगा। हर एक क्वेश्चन के जैसा जैसा उसमें आता जाएगा तरीका लगाने का, उस हिसाब से मैं उसका अच्छे से पार्ट एक्सप्लेन कर दिया करूंगा। तो आप सभी क्वेश्चंस भी देखिए और जो मैं बताता जा रहा हूं इंट्रोडक्शन पार्ट में, उन फॉर्मूलों को भी रिवाइज करते जाइए। मैं चैप्टर स्टार्ट करता हूं। चैप्टर है हमारा कैपेसिटर। ये पोटेंशियल का अगला वाला पार्ट होता है। स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले मैं कुछ फॉर्मूले लिखवा देता हूं जहां से स्टार्ट होगा। C बराबर फॉर्मूला होता है Q अपॉन V, जहां C होती है कैपेसिटेंस। क्या होती है? कैपेसिटेंस। अब सुनना, कैपेसिटेंस किस चीज की, इस बात को क्लियर करते हैं। पहले मैं बताता हूं कैपेसिटर क्या होता है। जो हमारा कैपेसिटर होता है, इट इज ए डिवाइस। ये एक डिवाइस होता है। कैसा डिवाइस होता है? ये एनर्जी स्टोर करता है अपने अंदर। एग्जांपल के तौर पे सबसे बढ़िया कंडेंसर। कंडेंसर आप सबने सुना होगा, जो पंखों में लगता है। इनका काम क्या होता है? काफी अमाउंट में एक साथ बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट को स्टोर करते हैं, काफी ज्यादा अमाउंट में, और एक साथ उसे रिलीज कर देते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूं, कोई भी कार खड़ी हुई है या कोई भी चीज खड़ी हुई है, उसे काफी ज्यादा फोर्स लगती है चलाने के लिए। अगर इसे बल्ला स्टार्ट करना हो तो काफी ज्यादा अमाउंट में फोर्स लगेगी, लेकिन एक बार ये अगर चलना स्टार्ट हो जाए फिर आराम से हम इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं। फिर एक कंटिन्यूटी स्पीड के साथ चलती रहेगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप सबने देखा होगा, किसी भी कोई भी रुकी हुई चीज हो, लॉ ऑफ इनर्शिया के हिसाब से मान लो, जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहने की कोशिश करता है, मोशन में रहने की। सेम मैं यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ। अगर मान लो फैन ऑफ है तो काफी ज्यादा अमाउंट की एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसे चलाने के लिए। जो हमारे घरों में सप्लाई आती है इलेक्ट्रिक करंट की, उससे ऐसा पॉसिबल नहीं है। इस कंडीशन में हम अप्लाई करते हैं कंडेंसर। और ऐसा नहीं है, ऐसी कंडेंसर होते हैं जो आपने देखे हैं। अगर आपने प्लेट देखी होगी किसी टीवी की, या जो चार्जर होते हैं उनमें देखी होगी, अलग अलग टाइप के छोटे छोटे से कैपेसिटर होते हैं। पहचान क्या होती है? उन पे ऐसे करके लिखा होगा, अगर आप देखना चाहो, म्यू एफ लिखा होगा। फेरेड होती है यूनिट उसकी। क्या यूनिट होगी उसकी? फेरेड। आपको ये जगह जगह देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि इसका काफी ज्यादा काम होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट को स्टार्ट करने के लिए। इसका काफी ज्यादा काम किस लिए होता है? किसी भी इंस्ट्रूमेंट को स्टार्ट करने के लिए। तो मैं क्या कहने की कोशिश करूंगा कि कोई भी चीज रेस्ट में है तो उसे स्टार्ट करने के लिए काफी ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए हम क्या लगाते हैं? कंडेंसर। क्या लगाते हैं? कंडेंसर। इसी का नाम है कैपेसिटर। इसी का नाम क्या है? कैपेसिटर। अब आप खुद सोचिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए ये कोई एक छोटा सा बॉक्स है और ये मेरा हाथ है। इन दोनों के मैं कंपैरिजन करूं, इसके ऊपर मैं कम चीजें रख सकता हूं, मेरे हाथ के ऊपर ज्यादा चीजें रख सकता हूं, क्योंकि इसका एरिया बड़ा है, इसका एरिया कम है। मतलब इसकी चीजों को स्टोर करने की कैपेसिटी ज्यादा है, इसकी कैपेसिटी कम है। उसी कैपेसिटी को कैपेसिटेंस बोला जाता है। छोटा कैपेसिटर होगा, कैपेसिटी कम होगी। बड़ा कैपेसिटर होगा, कैपेसिटी ज्यादा होगी। बात समझ में आ रही होगी? उसी कैपेसिटी को क्या बोलते हैं हम? कैपेसिटेंस। और कैपेसिटर तो समझ में आया होगा, कोई भी एक ऐसा डिवाइस जो अपने अंदर इलेक्ट्रिक करंट को काफी अमाउंट में स्टोर करके रखता है और एक साथ रिलीज कर देता है। देखो, बैटरी भी अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करती है, करंट को स्टोर करती है, लेकिन बैटरी का काम क्या होता है? वो काफी स्लोली रिलीज करती है। जो बैटरी होती है वो काफी धीरे धीरे अमाउंट में करंट को रिलीज करती है, लेकिन कैपेसिटर जो होता है वो एक साथ रिलीज कर देता है। कैपेसिटर का काम क्या होता है? एक साथ एनर्जी को स्टोर करना और काफी अमाउंट में एक साथ एनर्जी को रिलीज कर देना। ये बात क्लियर हो रही होगी? तो कैपेसिटर जो डिवाइस होता है, इसका काफी ज्यादा, बहुत ज्यादा जगह यूज होता है। मैं बताता हूं आगे। कैपेसिटर तो समझ में आ गया होगा, इट इज ए डिवाइस। ये क्या होता है? एक डिवाइस। कैपेसिटेंस क्या है? कोई भी डिवाइस कितना एनर्जी स्टोर करेगा वो उसकी कैपेसिटी है। जैसे आपने देखा होगा समर के कैपेसिटर बड़े, जो समर के कैपेसिटर होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, पंखे के छोटे छोटे होते हैं। मतलब जो बड़े हैं उनकी कैपेसिटी ज्यादा है, जो छोटे कैपेसिटर उनकी कैपेसिटी क्या है? कम। यहाँ कैपेसिटेंस की बात आ जाती है। तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला इंट्रोड्यूस कर देता हूं। कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है C बराबर Q अपॉन V। बता दूं, मैं जरा क्लियर कर दूं। जैसे जैसे एक कंसीडर कर लो, मान लो ये एक प्लेट है, जैसे जैसे मैं इस पे चार्ज रखता जाऊंगा वैसे वैसे इसका पोटेंशियल इंक्रीज होता जाएगा। क्या कह रहा हूं मैं? ध्यान से सुनना। जैसे जैसे मैं इसका
चार्ज बढ़ाता चला जाऊंगा वैसे वैसे इसका क्या बढ़ता चला जाएगा, पोटेंशियल बढ़ता चला जाएगा। बात क्लियर होगी हो रही है। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा, एक कांस्टेंट आएगा सी, जहां सी को बोला जाता है कैपेसिटेंस। यहाँ सी को क्या बोला जाता है, कैपेसिटेंस। सी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, क्यू अपॉन वी। यहां तक क्लियर हुआ होगा। जहां कैपेसिटर के बारे में बताया था फेरेड साइंटिस्ट ने, तो इसकी यूनिट होती है फेरेड। क्या होती है इसकी यूनिट, फेरेड। अब ध्यान से सुनना, कितनी बातें क्लियर हुई होंगी। जैसे जैसे हम चार्ज बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। किसी भी प्लेट को चार्ज देंगे उसका पोटेंशियल हाई होता चला जाएगा। अब हम आगे समझते हैं, इसकी यूनिट भी क्लियर हो गई होगी। इसकी यूनिट क्या होती है, फेरेड। यूनिट क्या होती है इसकी, फेरेड। आगे देखते हैं हम, सुनना ध्यान से। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन हमें गिवन में दिया गया है, एक कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी इज चार्ज टू ए पोटेंशियल वी। एक कैपेसिटर है, मान लो कैपेसिटर का सिंबल ये है, इसकी कैपेसिटेंस है सी, इसका पोटेंशियल हम कर देते हैं वी। जब हम कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो एक तरफ पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, उतना ही सामने कितना इंड्यूस हो जाता है, नेगेटिव चार्ज। बात क्लियर हुई होगी। एक तरफ पॉजिटिव आ जाता है, एक तरफ नेगेटिव आ जाता है। द नेट फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द क्लोज सरफेस। अगर मैं यहाँ क्लोज सरफेस खींच दूं, अगर मैं यहाँ क्लोज सरफेस ड्रॉ कर दूं, तो इसका नेट फ्लक्स हमेशा जीरो होगा। रीजन क्या है, क्योंकि नेट कैपेसिटर की प्लेटों के ऊपर चार्ज कितना होता है, जीरो, तो फ्लक्स भी कितना होगा, जीरो। क्योंकि फाई बराबर फॉर्मूला ही होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है फॉर्मूला, फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होता है, सी बराबर क्यू अपॉन वी। और एक बात और दिमाग में रखना, जो बात मैं बताने वाला हूं, ना इस कैपेसिटेंस को क्यू से मतलब होता है ना वी से। ये फंडामेंटल टर्म्स पे डिपेंड करता है, वो अलग ही टर्म है। जो डिपेंडेंस होती है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, आगे मैं बताऊंगा। जिस हिसाब से इंट्रोड्यूस का टाइम आएगा मैं इसे इंट्रोड्यूस कर दूंगा। पहले भी सुनना जो मैं बोलने वाला हूं। सी बराबर, सी जो होता है ना क्यू पे डिपेंड करता है ना वी पे। अब खुद सोचिए अपने हिसाब से। जैसे मान लीजिए ये एक प्लेट है, इसकी कैपेसिटी मान लो 20 चार्ज बिठा सकती है। कितने चार्ज बिठा सकती है, 20। अगर मैं इसके ऊपर 3 चार्ज बिठा दूं या 4 चार्ज बिठा दूं तो कैपेसिटी बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, सोचिए। अगर मान लीजिए मैंने इसके ऊपर 4 चार्ज बिठा दिए तो कैपेसिटी बढ़ी या घटी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों फर्क नहीं पड़ेगा, जो कैपेसिटेंस है वो इस एरिया की है ना कि चार्ज की। तो चार्ज से पोटेंशियल के बढ़ने से कोई रिलेशन नहीं होता। ये डिपेंड करते हैं इन फंडामेंटल टर्म्स पे, ना क्यू से मतलब होता है ना वी से। अब मैं एक चीज और बताऊं, इसके ग्राफ्स और आते हैं, उनको क्लियर कर लेते हैं। यहाँ इसका आंसर जीरो होगा, क्लियर हो गया होगा। ग्राफ कैसे आते हैं, जैसे मान लीजिए एक तरफ है क्यू, एक तरफ है वी। मैंने 2 लाइनें खींचती हैं, ये ए और ये बी। ध्यान से सुनना। तो सी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, क्यू अपॉन वी। जो डाउनवर्ड है उसको कॉमन कंसीडर कर लिया। डाउनवर्ड में मान लो मैंने इतना कॉमन ले लिया पोर्शन, इतना पोर्शन दोनों के लिए क्या किया, कॉमन पोर्शन ले लिया, इतना पोर्शन। अब सुनना, इस वाली के लिए चार्ज कम है, इस वाली के लिए चार्ज ज्यादा है। तो C प्रोपोर्शनल है Q के, जिसका चार्ज ज्यादा होगा उसकी कैपेसिटेंस ज्यादा होगी। C किसके प्रोपोर्शनल है, Q के, जिसके पास चार्ज ज्यादा होगा उसकी कैपेसिटेंस ज्यादा होगी। ध्यान से समझना, 2 प्लेटें हैं, एक पे चार्ज रखा जा रहा है कम, एक पे चार्ज ज्यादा आ पा रहा है। एक ने चार्ज कम स्टोर किया, एक ने ज्यादा। जिसने ज्यादा स्टोर किया होगा वो बड़ी प्लेट रही होगी, जिसने कम स्टोर किया होगा वो छोटी प्लेट रही होगी। तो क्या समझ में आता है हमें, जिसने ज्यादा चार्ज स्टोर किया उसकी कैपेसिटेंस ज्यादा है। मतलब CB इज ग्रेटर देन CA। बिल्कुल समझ में आया होगा कि B की कैपेसिटेंस ज्यादा होगी और A की कैपेसिटेंस क्या होगी, कम। ये ग्राफ उल्टा भी हो जाता है, अगर मैं इस ग्राफ को उल्टा कर दूंगा तो भी आपको क्लियर होगा। यहाँ पे V रख दो, यहाँ पे Q, तो यहां से कंसीडर कर लेते हैं। ये मान लीजिए A और ये मान लीजिए B। इस कंडीशन में क्या होगा, इसका पोटेंशियल कम है, इसका पोटेंशियल ज्यादा है। C इनवर्सली प्रोपोर्शनल है V के। जिसका पोटेंशियल ज्यादा होगा उसकी कैपेसिटेंस कम होगी, जिसका पोटेंशियल ज्यादा होगा उसकी कैपेसिटेंस क्या होगी, कम। B का पोटेंशियल ज्यादा है तो B की कैपेसिटेंस कम होगी, A की कैपेसिटेंस ज्यादा होगी। और वैसे ही पता था, बिल्कुल वाइस वर्सा इसका उल्टा हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर रहा होगा, बिल्कुल दिमाग में जा रहा होगा, एक एक लाइनें क्लियर हो रही होंगी। इनको क्लियर कीजिए, आगे देखते हैं हम।
अब सुनिए, देखिए आ गया वही क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, 1 मिनट में लग जाएगा, आंख बंद करके लगा दीजिए, बंद करके मत लगाना, दिखेगा नहीं क्वेश्चन, से खोल के लगाना आपको। देखते हैं, ये बी है, ये ए है, ए का पोटेंशियल कम है, बी का ज्यादा है, जिसका ज्यादा होगा सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी, जिसका पोटेंशियल ज्यादा उसकी कैपेसिटेंस कम, मतलब कैपेसिटेंस बी की कम होगी और कैपेसिटेंस ए की ज्यादा होगी, खत्म हो गया, बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। यही पूछा है इसने, विच ऑफ द कैपेसिटर हायर कैपेसिटेंस, कि किसकी कैपेसिटेंस ज्यादा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अब सुनना, इंक्रीजिंग द चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, कैपेसिटर की प्लेटों का चार्ज बढ़ाते जा रहे हैं, क्या कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी? अभी मैंने बताया था कैपेसिटेंस को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी उसे लेना देना नहीं है, तुम कुछ भी करो। इंक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, बिल्कुल सही, बोथ गलत, नन ऑफ दिस, ये भी गलत। अभी मैंने कहा था जैसे जैसे चार्ज बढ़ाओगे वैसे वैसे पोटेंशियल बढ़ेगा, क्या जाना दिमाग में, चार्ज बढ़ाने पर पोटेंशियल क्या हो जाता है, इंक्रीज। कैपेसिटर आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल सर्किट, कैपेसिटर जो है उसको इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए यूज किया जाता है। अप्लायंस नीड रैपिड, क्या चीज चाहिए होती है रैपिडली, करंट, क्या चाहिए होता है रैपिडली, करंट। अगला देखते हैं हम क्वेश्चन, मैंने बताई थी सारी बातें अभी मैंने क्लियर की है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी टैंक, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टैंक किसे कहते हैं, जो बहुत सारी एनर्जी स्टोर करके रखता है, कैपेसिटर, बहुत सारी एनर्जी कौन स्टोर। अभी देखो जितने हल्के क्वेश्चन लग रहे हैं धीरे धीरे टफ भी आएंगे, वरना सोचो कि मैं टाइम पास नहीं, बढ़िया चीजें पढ़ा रहा हूँ, आराम से देखो, एक्साइटेड रहो, बढ़िया आएगा कुछ बहुत अच्छा। ये देखो आ गया, नाम लिया, बहुत बढ़िया हाजिर हो गया। स्टार्ट करता हूं मैं, धमाल मचाएंगे अच्छे तरीके से। इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा डाला, आराम से हम क्लियर करते हैं। पहले कैपेसिटर का फॉर्मूला लिख देता हूँ, C बराबर होता है Q/V, इसको रट लो, और एनर्जी का फॉर्मूला लिख देता हूँ 1/2 CV²। यहाँ से 2 फॉर्मूले और बन जाएंगे, C हटा के मैं कितना लिख सकता हूँ, 1/2 C की वैल्यू Q/V इंटू V², V से V कैंसिल आउट हो गया। एक और एनर्जी का फॉर्मूला कितना हो गया, Q/V। यहाँ से मैं पोटेंशियल की अगर वैल्यू निकालूं तो कितना आ गया, Q/C। एक और फॉर्मूला बनाते हैं इससे हम, U बराबर कितना हो जाएगा 1/2, C की C लिख दी, V की वैल्यू कितनी लिख दो, Q²/C²। तो एक और फॉर्मूला कितना बन गया, U बराबर 1/2 Q²/C। देखो डेरिवेशन से यहाँ नहीं करेंगे, उसमें काफी ज्यादा टाइम जाएगा, बस फॉर्मूला अप्लाई करना सीखेंगे हम। कैपेसिटर जो एनर्जी स्टोर करता है उसके लिए फॉर्मूला क्या है, 1/2 CV²। बाकी 2 फॉर्मूले और लिख दिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, टोटल फॉर्मूले कितने हो गए, 3। कैपेसिटर का फॉर्मूला हम याद रखेंगे। आगे सुनते हैं, चीजों को आराम से क्लियर करेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे एक एक लाइन को। क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस कितनी है, C, इज चार्ज टू पोटेंशियल V, कितने चार्ज तक, चार्ज मतलब कितने पोटेंशियल तक किया जाता है, V पोटेंशियल तक, ठीक है। एक कैपेसिटर बना लो, कैपेसिटेंस C लिख दो, पोटेंशियल V लिख दो, Q बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से CV, फॉर्मूला भी लिख दिया बगल में। इट इज देन कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज कैपेसिटर, लो अब इसको उठाओ अनचार्ज कैपेसिटर के साथ लगाओ, ये C और ये V अनचार्ज कैपेसिटर के साथ जैसे ही हम लगाएंगे तो पोटेंशियल V नहीं रहेगा। अनचार्ज कैपेसिटर चार्ज था 0, पोटेंशियल रहा होगा 0। सेम कैपेसिटर, इसकी भी कैपेसिटेंस कितनी है C। अब एक बात बता, दोनों की कैपेसिटेंस सेम, बात बताना अपने हिसाब से सोचो। देखो चीजों को मैं यहाँ क्लियर कर दूं, बिल्कुल आराम से धीरे धीरे क्लियर करेंगे। एक टैंक ये रहा, एक टैंक ये रहा, ये मान लो भरा हुआ था, दिख रहा होगा, ये मान लो भरा हुआ था, मैंने एक पाइप से जोड़ दिया, अब क्या होगा, इसमें जाएगा पानी, डिंग 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 डिंग, और ये भरता चला जाएगा। ये कब तक भरेगा, क्या ये फैलना स्टार्ट हो जाएगा, नहीं, ये जब तक भरेगा जब तक कि दोनों का इनका लेवल सेम ना हो जाए। क्या सेम ना हो जाए, ये मत बोलना दोनों में पानी बराबर, पानी बराबर नहीं होगा, इसमें ज्यादा ही रहेगा इसमें कम, दोनों का लेवल जब तक इक्वल ना हो जाए। अब यहाँ यही बात एक एक लाइन क्लियर करना,
चार्ज इनिशियल में Q है, चार्ज मतलब मान लो वाटर का अमाउंट। अब इससे कनेक्ट किया, थोड़ा सा चार्ज इधर गया होगा, बात क्लियर हो रही है? तो इस पे भी बदल गया होगा, मान लो इस पे रह गया बाद में Q1 और इस पे चार्ज हो गया Q2। और इसका पोटेंशियल, अब इसका पोटेंशियल V नहीं रहा होगा, थोड़ा सा पोटेंशियल किसे मिल गया होगा, इस वाले को। थोड़ी बात समझ में आ रही होगी क्या कहा मैंने? जैसे ही चार्ज कैपेसिटर को अनचार्ज से कनेक्ट किया तो चार्ज ढक के इसके पास आया, चार्ज को जिसके पास आया तो यहाँ पे रह गया Q1, पूरा चार्ज पहले Q था, अब चार्ज रह गया Q1, इस पे कितना हो गया Q2। अब देखते हैं, ध्यान से सुनना, टोटल चार्ज कितना होगा Q1 प्लस Q2, लेकिन बाद में पोटेंशियल सेम हो गया होगा, मान लो इसका भी V डैश हो गया, इसका भी कितना हो गया V डैश, बाद में तब तक चार्ज यहां से आ जाएगा, दोनों का क्या इक्वल ना हो जाए, पोटेंशियल। टोटल चार्ज Q बराबर Q1 प्लस Q2, जैसे जैसे लिख रहा हूं वैसे वैसे समझ रहा, फालतू का दिमाग मत लगाना, दोबारा सुन लो। इसका चार्ज थोड़ा सा इधर आ गया, इस पे रह गया Q1, इस पे रह गया Q2, इसका पोटेंशियल थोड़ा कम हो गया होगा, इसका भी हो गया V डैश, इसका भी हो गया, तब तक इक्वल ना हो जाए जब तक चार्ज फ्लो होता रहे, तो पोटेंशियल दोनों का क्या हो गया, सेम। तो मैंने कहा यहां से Q का फॉर्मूला CV, Q1 की C1V डैश प्लस C2V डैश, क्लियर यहां तक? Q1 की CV डैश, Q2 की CV डैश, हो गया। C कॉमन लेके कट गया, ये हो गया 2V डैश, तो V डैश बराबर कितना आ गया, V/2। देखो मैं चाहता तो डायरेक्ट लिख देता, लेकिन मुझे ये बात भी क्लियर करनी थी, देखो क्यों डायरेक्ट लिख देता, दोनों की कैपेसिटेंस सेम थी, दोनों का पोटेंशियल आधा आधा बढ़ गया होगा, लेकिन मैंने फिर भी एक एक लाइन क्लियर की। जरूरी नहीं है यहाँ पे COC की जगह 3C होता 4C, तो यहाँ लिखते 3C, चेंज करते सॉल्व करते आंसर आ जाता। पहले यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब क्या पूछा है, फाइंड आउट द रेशियो एनर्जी स्टोर इन द कंबाइंड सिस्टम। अब सुनना ध्यान से, क्लियर करते हैं। इनिशियल में एनर्जी कितनी रही होगी, 1/2 CV²। बाद में एनर्जी कितनी हो गई होगी, ये इनिशियल वाली है, फाइनल वाली कितनी हो गई होगी, 1/2 C, और C कितने कैपेसिटर है, 2CV²। बिल्कुल क्लियर हुआ होगा, कितना हो गया होगा। एक काम करते हैं, इसका पोटेंशियल बदल गया हो, दोनों को अलग ही अलग जोड़ते हैं, फिर पोटेंशियल V² थोड़ी ना रहेगा, अलग हो गया हो। चलो फाइनल वाला पोटेंशियल अलग अलग निकालते हैं, इसका कितना रहा होगा, 1/2 CV डैश का स्क्वायर प्लस 1/2 CV डैश का स्क्वायर। क्लियर, इसकी एनर्जी है, इसकी एनर्जी है, यू फाइनल 1/2 C कॉमन आ गया, 2V डैश का स्क्वायर हो गया, 1/2 C, 2 से 2 कैंसिल आउट कर दो, नहीं तो चलो एक काम करते हैं, बाद में काट देंगे। एक और बार, अब आएगा ना मजा। यहाँ 2 से 2 लिख दिया, V डैश की वैल्यू कितनी है, V/2, तो ये कितना हो जाएगा, V²/4, ये से कैंसिल आउट हो गया 2 टाइम्स। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ होगा। अब ये कितना हो गया, 1/4 CV²। ये बन गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये बन गई इक्वेशन नंबर सेकंड। क्या बोला इसने, फाइंड आउट द एनर्जी स्टोर इन द कंबाइंड सिस्टम टू दैट स्टोर इनिशियल। फाइनल अपॉन इनिशियल निकालना है, ध्यान से सुनना। इसको स्मॉल कर देता हूं मैं, दिख रहा होगा सबको। देखो ये किसी की टांग रह गई यहाँ पे, ये छूट गया, पता नहीं कहाँ का छूट गया होगा। चलो ये कोई रह गया, देख लेना कहाँ का क्या बचा रह गया, तो 1 का होगा, मैं 1 का ही उठा के लगा देता हूँ। या यहाँ लगा देते, चलो आगे समझते हैं। इनका रेशियो निकालना, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल बटे पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, 1/4 CV², 1/2 CV²। CV² से CV² कट गया, ये से कट गया 1/2। क्लियर के नहीं, आया कि नहीं, आ गया होगा, 1/2 CV²। तो एक एक लाइन धीरे धीरे क्लियर करेंगे और समझते चलेंगे, आराम से क्लियर करेंगे हर एक चीज को। ये देखो काफी ब्लर सा हो गया है, कोई बात नहीं, हम मैनेज कर लेंगे, क्योंकि हमारे बच्चे काफी पढ़ने वाले हैं। डिस्ट्रिक्ट टॉप करें ना करें, अपना रूम जरूर टॉप करेंगे, क्लास तो उनसे होने से, ज्यादा मेहनत करते नहीं है।
चलो जो भी करें, बच्चे भगवान का रूप होते हैं। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस कितनी है C, इस चार्ज बाय बैटरी भी, फिर वही बैटरी भी, चार्ज कितना होगा Q। अच्छा लगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। द बैटरी इज डिस्कनेक्टेड अनचार्ज कैपेसिटर, सेम वही डाटा कॉपी पेस्ट मार दिया। लो C को कनेक्ट किया है 2C से, 2C ना कि पुसी, कैट की बात नहीं हो रही है, 2C की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? 2C से कनेक्ट किया है। चार्ज का रेशियो पूछा है पहले, चलो करते हैं, धूम मचाते हैं। इस पे रह गया होगा Q1, इस पे रह गया होगा Q2, बाद का पोटेंशियल V डैश, इसका भी पोटेंशियल V डैश। रट लो, आग लगा देंगे हम, है कि नहीं है? टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 आ गया होगा, छोटे छोटे Q बनाए क्योंकि बड़े बड़े बच्चे हो तुम लोग। Q बराबर क्या होता है? CV, ऊपर से कॉपी पेस्ट मारूंगा C इंटू V, यहां से Q बराबर CV, CV डैश प्लस 2CV डैश, C कॉमन लेके कट गया, V 3V डैश, V डैश बराबर V/3 आ गया। इतना आ गया होगा, आएगा कैसे? नहीं, इतना साफ साफ लिख रहा हूं मैं। क्लियर हुआ होगा? फाइनल चार्ज ऑन A एंड B, फाइनल चार्ज बताना है A पे और B पे। Q1 बटे Q2 पूछा है, Q1 अपॉन Q2, Q1 बराबर CV डैश, Q2 बराबर 2CV डैश, V डैश से V डैश कट गया, C से C गया 1/2। इतना बड़ा, हम V डैश ना निकालते तब भी काम हो जाता, परेशान कर दिया इसने तो। चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर A एंड B फाइनली एंड दैट द स्टोर इन A इनिशियली। फाइनली A और B एनर्जी कितनी स्टोर करेगी? चलो मैं इसके ऊपर निकाल देता हूँ व्हाइट पेपर के ऊपर, अब जरा पढ़ लेना अच्छे से। फाइनल वाली एनर्जी कितनी हो जाएगी? 1/2CV डैश का स्क्वायर प्लस 1/2 2CV डैश का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? 1/2 C कॉमन, V डैश की वैल्यू कितनी है? यहां से भी निकल के आई है V/3, तो ये कितना हो जाएगा? V²/9 प्लस यहाँ 2 रह जाएगा, ये कितना हो जाएगा? V²/9। क्लियर हुआ होगा? पोटेंशियल एनर्जी फाइनल 1/2 C, एलसीएम आ जाएगा 9, 3/9, ये से कैंसिल आउट 3 टाइम्स 1/2 CV²/9, इतना आ गया होगा फाइनल वाली। इनिशियल वाली एनर्जी कितनी होगी? यहां लिख देता हूं मैं 1/2 CV²। अब देखो फाइनल अपॉन इनिशियल करना है, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल अपॉन पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। फाइनल कितनी है? 1/2 CV², यहां देखो 3 बचा है, 9 लिख दिया है, जादू। अब ये कितना होगा? 1/2 CV², ये इसको खा गया, 1/3 आंसर आ गया। कोई डाउट, कोई परेशानी? एक एक लाइन क्लियर हुई होगी। इसकी एनर्जी यहाँ और इन सब की एनर्जी यहाँ, आंसर आ गया होगा। बस समझते चलिए एक एक क्वेश्चन कैसे कैसे हो रहा है, कैसे कैसे कर रहे हैं। चलो ये भी अच्छा है। ए वेरिएबल कैपेसिटर कनेक्टेड टू 200 वोल्ट बैटरी, एक वेरिएबल कैपेसिटर कनेक्टेड 200 वोल्ट सप्लाई से, इट्स कैपेसिटेंस इज चेंज, कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैरेड से x माइक्रोफैरेड हो जाती है, देन द एनर्जी डिक्रीज 2 × 10⁻²। कितना चेंज आ जाता है? 2 × 10⁻²। x की वैल्यू निकालनी है। चलो डेल्टा U बराबर पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। डेल्टा U कितना है? 2 × 10⁻²। क्लियर हुआ होगा? दे रखा है, वहीं से लिखा है मैंने। चेंज एनर्जी इतनी हुई है इसकी, बाद में कितना क्या होता है? 1/2 ज्यादा वाली एनर्जी पहले, 2 × 10⁻⁻6, पावर बाद में लिखे, चलो लिख देते, 2 × 10⁻⁻6 CV² माइनस 1/2
कितना हो जाएगा ये, x इंटू 10⁻⁻6 v स्क्वायर। तो थोड़ा इधर लिख दिया चलेगा, इतना तो मैनेज कर लेना। 2 इंटू 10⁻⁻2, 1/2 कॉमन ले लो, v स्क्वायर भी कॉमन ले लो, 10⁻⁻6 भी कॉमन ले लो, 2 माइनस एक्स बचा। ये कितना हो जाएगा 1/2, v की वैल्यू कितनी है 200, 200 इंटू 200 इंटू 10⁻⁻6। देखो इससे ये कटेंगे, ये कटेंगे, -2 बचेगा, 2 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, 1 2 से 1 2 जाएगा, 2 बचेगा, यहाँ बचेगा 2 इंटू 10⁻⁻2, 2 माइनस एक्स, और ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻2। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बचेगा, 2 माइनस एक्स, इसको इधर उठा लो, इसको इधर, x बराबर 2 माइनस 1, तो x बराबर आ गया 1। तो आंसर कितना आएगा, x की वैल्यू 1 रख दी जाएगी तो 1 माइक्रोफैरेड है। कितना आंसर आएगा, क्लियर हुआ होगा, छोटी सी कैलकुलेशन है। v स्क्वायर 200 200, ये पावर की खा गई होगी, ये सॉल्व कर दिया, ये देखो 2 से 2 काटा है मैंने, ये सॉल्व कर लिया, पावर सेट कर दिया, आंसर आ गया। कोई डाउट? अगला क्वेश्चन देखते हैं, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है काफी ज्यादा, हमें बस लगे रहना है। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, मैन या वूमेन नहीं कहूंगा, ये मेरे लिए सब बराबर है, जो प्रैक्टिस करेगा उसके समझ में आएगा, बाकी सब तो खेती बाड़ी करेंगे। आगे देखते हैं, ऐसा नहीं है मैंने छुड़वा दिया हो, इसे समझाने के लिए कंसेप्ट समझा रहा हूँ, ये भी करवाऊंगा, सुनना बढ़िया तरीके से समझेंगे। बैटरी कनेक्टेड, बैटरी डिस्कनेक्टेड, यहां होगी बैटरी कनेक्टेड होगी, यहां बैटरी क्या होगी डिस्कनेक्टेड। ध्यान से सुनना, ये एक कैपेसिटर है, ये वी वोल्ट, वी सप्लाई है, सी कैपेसिटेंस है, वी सप्लाई है और सी क्या है इसकी कैपेसिटेंस। ध्यान से सुनना, बस यहां रख देते हैं इसे। अब क्या कह रहा हूं मैं, इसमें क्या किया हमने, आगे वाला देखना डायग्राम बड़ा बड़ी बनेगा, ऐसा नहीं मैं ड्राइंग अच्छी करके आया हूं, कंसेप्ट अच्छे चलेंगे, कुछ भी सोचने बैठ जाओ क्या आज ड्राइंग सीखेंगे। डाइलेक्ट्रिक भर दिया के, क्या भर दिया डाइलेक्ट्रिक के, बैटरी कनेक्टेड है, बैटरी क्या है अभी भी कनेक्टेड। अब होगा क्या वो देखना, जैसे ही डाइलेक्ट्रिक भरेंगे, कंसेप्ट यहां से समझते जाना, खुद सोचो, तुम्हारा पेट खाली था, तुमने उसके अंदर कुछ भर दिया, क्या भर दिया, मान लो उसके अंदर ये कुछ रोटियां भर दी तुमने, दिख रहा होगा, या कोई भी चीज भर दी, तो इससे क्या होगा, सबसे पहले हमारी कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। हमेशा यही होता है, ध्यान रखना, कभी भी डाइलेक्ट्रिक भरा जाता है कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में, तो पहले कम चार्ज स्टोर हो रहा होगा, अब ज्यादा स्टोर होने लगता है, ये उसके फील्ड को कम कर देता है। पहले समझ लो एक एक लाइन, जब कभी भी मैं डाइलेक्ट्रिक की प्लेटों के बीच, जब कभी भी मैं कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में डाइलेक्ट्रिक को भरता हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाता है, पोटेंशियल कम हो जाता है। अगर फील्ड का इफेक्ट कम होगा तो हम और ज्यादा चार्ज भर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझो, तो मान लो, जैसे मान लो ये कोई बच्चा है, जैसे मान लो ये कोई बच्चा है, ये 4 रोटी खा रहा है, देखा रोटी भी इंग्लिश में लिखा है मैंने, कितनी रोटी खा रहा है, 4 रोटी खा रहा है। अब ध्यान से सुनना, टंकी उसकी फुल है, पेट उसका क्या है फुल। मान के चलना, जो मैं बोल रहा हूँ समझने वाली बात है। मान लो मैंने इसे दे दी इनो, क्या दे दी मैंने इसे, इनो पिला दी। जैसे ही मैं इसे इनो पिलाऊंगा, इनो पिलाने के बाद क्या होगा, इसकी जो रोटियां या कोई भी चीज मान लो थोड़ी सी डाइजेस्ट हो गई, या इसका फील्ड का इफेक्ट कम हो गया, थोड़ा सा जो रोटियों ने जो जगह घेर रखी थी वो थोड़ी सी क्या हो गई कम। ये डाइलेक्ट्रिक दिया, इनो की जगह क्या हो गया, ये डाइलेक्ट्रिक, इनो की जगह ये किसका काम कर रहा है, डाइलेक्ट्रिक का। अब क्या होगा, ध्यान से सुनना, अगर तुम्हारे पेट में थोड़ी सी जगह और हो गई है तो तुम और ज्यादा रोटी खा सकते हो। 4 रोटी तो थी, एक और रोटी खा ली,
जैसे ही एक रोटी खाओगे तो फिर टंकी फुल। मान लो पहले पहले ये थे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी फुल, पोटेंशियल भी फुल, हमने खाई 4 रोटी थी जिसकी वजह से सब फुल था। अब ली हमने इनो, इनो लेते ही क्या हुआ, फील्ड हुआ कम, पोटेंशियल हुआ कम, जिसकी वजह से कैपेसिटी बढ़ गई। कैपेसिटी बढ़ने की वजह से एक रोटी और खा ली, तो फिर दोबारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया फुल, जितना था उतना, फिर दोबारा पोटेंशियल फुल हो गया। ये बात समझ में आई होगी। लेकिन बढ़ क्या गया, एक रोटी बढ़ गई। रोटी का मतलब क्या बढ़ गया, चार्ज। रोटी का मतलब क्या बढ़ गया यहाँ पे, चार्ज। इतनी बात जरा समझ, दोबारा देखो, ये हम थे, 4 रोटी खाए हुए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी फुल था, पोटेंशियल भी फुल था। घर पे मान लो कोई आया, किसी ने इनो पिलाई या डाइलेक्ट्रिक दिया, डाइलेक्ट्रिक देने से पेट में होगी थोड़ी जगह। जो 4 रोटी थी वो तो उतनी ही रही, लेकिन उसका फीड का जो इफेक्ट था, जो पेट में इतना छकाछक भरा हुआ लग रहा था, वो भी थोड़ा कम महसूस हुआ, वो भी थोड़ा कम है, तो उतना ही। लेकिन अब क्या हुआ, तुमने एक रोटी और खा ली। एक रोटी खा ली मतलब कुछ चार्ज और खा लिया, कुछ चार्ज हमने और खा लिया, फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड फुल हो गया, पोटेंशियल भी फुल हो गया। ये बात समझ में आई होगी। यही बात मैं यहाँ कहने वाला हूँ, सुनना। पहले कैपेसिटर ये था, जैसे ही तुमने डाइलेक्ट्रिक भरा, डाइलेक्ट्रिक भरते ही कैपेसिटेंस बढ़ गई। डाइलेक्ट्रिक भरते ही क्या होगा, चार्ज जो होगा फाइनल वाला वो k टाइम्स बढ़ जाएगा इनिशियल वाले के कंपैरिजन में। ये Q था, ये E था और ये V था। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड पहले जितना ही रहेगा, वही हुआ था, और पोटेंशियल भी पहले जितना ही रहेगा। बस क्या चीज बढ़ गई थी, रोटी। रोटी मतलब चार्ज बढ़ गया, चार्ज थोड़ा सा बढ़ गया, और कैपेसिटेंस तो हमेशा ही बढ़ेगी। तुमने अगर ऐसा कुछ किया, इनो पी सीधे एग्जांपल के तौर पे, तो तुम्हारे पेट की कैपेसिटी बढ़ गई, तो कैपेसिटेंस तो हमेशा बढ़नी बढ़नी है। इस बात को थोड़ा दिमाग में कहीं स्टोर करो। अब यहाँ पे बात है, सर एनर्जी का क्या होगा, 1/2 CV²। सी के टाइम्स बढ़ चुकी है कैपेसिटेंस। मान लो इनिशियल भी C0 थी, बाद में तो निकाली दी है मैंने 1/2, तो ये कितना हो जाएगा, KC0V²। कितने टाइम्स बढ़ गई है एनर्जी, पहले अगर इतनी थी इनिशियल में, तो बाद में ये हो गई है, फाइनल वाली जो होगी वो k टाइम्स बढ़ जाएगी इनिशियल की। सुनो जरा ध्यान से, एनर्जी बढ़ जाती है, चार्ज बढ़ जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहता है, पोटेंशियल भी क्या रहता है, सेम। इन बातों को कहीं भी नोट कर लो हिसाब से। जो मैंने समझाया है, एक एक डाटा कॉपी करना, ये कहीं नहीं मिलेगा, एक एक लाइन समझते चलना जो मैं बताता जा रहा हूं। फिर दोबारा स्टार्ट कर। कैपेसिटेंस C0, पोटेंशियल है V0, बैटरी कर दी डिस्कनेक्टेड और डाइलेक्ट्रिक भर दिया। बैटरी कर दी डिस्कनेक्टेड और डाइलेक्ट्रिक भर दिया। अब कोई भी बैटरी कनेक्ट नहीं है। C बराबर कितना हो जाएगा, ये हमेशा ही बढ़ेगा, ये k टाइम्स बढ़ गया। डाइलेक्ट्रिक भरते ही मैंने भी बताया था कि हमेशा कैपेसिटी तो बढ़नी बढ़नी है। अब एक बात बताना, क्या बैटरी कनेक्ट है, नहीं। अगर बैटरी कनेक्ट नहीं है तो उसे रोटी कोई खिलाएगा नहीं। जैसे सीधे सीधे एक रोटी बढ़ गई थी, अब उसे कोई देने वाला है नहीं, तो अब होगा क्या, ध्यान सुनना। जैसे ही हमने इनो पी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो फाइनल वाला होगा वो भी k टाइम्स कम हो जाएगा, और जो पोटेंशियल फाइनल वाला होगा वो भी क्या होगा, k टाइम्स क्या हो जाएगा, कम। सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी भी लिख दें, इसको तो ड्राइव करके लिख दें। और चार्ज क्या रहेगा, जितना इनिशियल होगा उतना ही फाइनल होगा, चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैपेसिटेंस लिख चुका हूं, k टाइम्स बढ़ जाएगी एनर्जी। 1/2 C की वैल्यू C0 इंटू k, पहले इनिशियल वाली लिख दूं, 1/2 C0 V²। तो ये कितना हो जाएगा, फाइनल वाली 1/2 C0 k V², V²/k², ये इससे कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनल वाली एनर्जी कितनी हो गई, 1/2 C0 V²/k। तो फाइनल वाली कितने टाइम्स डिक्रीज हो गई इनिशियल के कंपैरिजन में, k टाइम्स। चलो, जितना मैंने बोर्ड पे लिखा है सब पॉज करो, नोट करो। मैं बिल्कुल हट जाता हूँ, पूरा नोट कर लो आराम से, पॉज करके नोट कर लो। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। यहीं से बारीकी से क्वेश्चन आएगा, सीधी सीधी सटीकता में आंसर आता जाएगा। इस वाले पे आते, 2 आइडेंटिकल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हाँ, इनको पैरेलल प्लेट बोलते हैं, ध्यान रखना, पैरेलल ही ये प्लेट है। ए और बी, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया, ए और बी।
कितने वोल्टेज से कनेक्टेड है, V वोल्ट से कनेक्टेड है। द स्विच एस इज क्लोज, एस पहले क्या है, क्लोज। इनिशियल डायग्राम बनाता हूं, ऐसा नहीं है मेरी ड्राइंग अच्छी हो गई है, बस बना देता हूं। ये V और ये A, ये V वोल्ट का पोटेंशियल है। द स्विच इज नाउ ओपन, लो बाद में ओपन कर दिया, इतनी देर के लिए करवाया था, बस इतना ही हुआ। अब स्विच को क्या कर दिया, ओपन। चल वो भी कर दिया। एंड द फ्री स्पेस बिटवीन द प्लेट्स, पहले प्लेट कैपेसिटर इज फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक के, देखो यहां भी भर दिया डाइलेक्ट्रिक, यहां भी भर दिया डाइलेक्ट्रिक। फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल एनर्जी स्टोर इन द बोथ कैपेसिटर बिफोर एंड आफ्टर द इंट्रोड्यूसिंग द डाइलेक्ट्रिक। फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल एनर्जी स्टोर both the capacitor before and the after introducing the dielectric। ठीक, पहले इनिशियल वाली कंडीशन में देख लो एनर्जी कितनी है, इसकी भी कैपेसिटेंस C मान लो, इसकी भी कैपेसिटेंस C मान लो, आइडेंटिकल बोले इसलिए माना है, पैरेलल में लगे, वरना याद रखना है अभी सीधे सीधे जोड़ लेते हैं, 1/2 2CV²। पैरेलल में पोटेंशियल सेम होगा, इसका भी V होगा, इसका भी V होगा, इतनी निकला ये इनिशियल एनर्जी। बाद में देखो क्या हुआ, ये आराम से देखते हैं हम, इस पे तो बाद में पोटेंशियल V आ गया होगा क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है। इसकी एनर्जी कितनी रही होगी, फर्स्ट वाले की देखते हैं, ए वाले की एनर्जी कितनी रही होगी, 1/2, कैपेसिटेंस बढ़ गई होगी, C0 इंटू के, C है C इंटू के, पोटेंशियल V², पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ा होगा, बिल्कुल क्लियर होगी। और बी वाले की कितनी हो गई होगी, 1/2, कैपेसिटेंस की बढ़ेगी KC, इसकी एनर्जी कम होगी, मैंने भी बताया था, जो इधर 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 जिससे बैटरी हट जाती है उसकी एनर्जी कम हो जाती है, लिख देते हैं, या पोटेंशियल कम हो गया होगा, V²/K², ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो बी वाले की कितनी हो गई, 1/2 CV²/K। तो नेट एनर्जी कितनी होगी फाइनल वाली, कहाँ लिख दें, यहाँ लिख देते हैं, फाइनल वाली कितनी हो जाएगी, A + B, 1/2 KCV² प्लस 1/2 CV²/K। अब एक लाइन में सॉल्व कर दूंगा, ध्यान से देखना, 1/2 CV² दोनों में कॉमन है, 1/2 CV² दोनों में कॉमन है, बचेगा K प्लस 1/K, यही तो बचेगा, K प्लस 1/K, इसकी मैं फ्रैक्शन कर देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, K² प्लस 1/K। बस छोटी सी कैलकुलेशन देख लेना जरा, क्या कह रहा है ये, फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल एनर्जी स्टोर इन द बोथ कैपेसिटर बिफोर, पहले, एंड आफ्टर, बाद में। पहले और बाद वाले का रेशियो निकालना है, पहले इतनी, इनिशियल अपॉन फाइनल का रेशियो निकालना है, इनिशियल में कितनी है, 1/2 2CV² अपॉन ये कितनी हो जाएगी, ठीक है, 1/2 CV² K² प्लस 1/K, 1/2 CV² से 1/2 CV² कैंसिल आउट, ये ऊपर पहुंच जाएगा तो हो जाएगा 2K/K² प्लस 1, इनिशियल अपॉन फाइनल, आ गया होगा इतना, सिर्फ फ्रैक्शन करिए, ये ऊपर पहुंच गया, 2 बच गया, ये वाला यहाँ लग गया, क्लियर हुआ होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम, देखो सेम 1-2 क्वेश्चन उठाए एक जैसे मैंने, ताकि तुम लोगों को क्लियर रहे हो क्या रहा है इनमें, कितनी एनर्जी क्या स्टोर होती है, क्या चार्ज होता है, मैं सारी चीजें क्लियर करता चलूंगा, ठीक है, ध्यान से सुनिए। पहले स्विच ओपन है, वो पहले क्लोज होगा, फिगर शोन इन द फिगर आइडेंटिकल कैपेसिटेंस C1 C2 आइडेंटिकल है, बराबर उनकी कैपेसिटेंस है, बैटरी 6 वोल्ट से कनेक्ट है, एस स्विच इज क्लोज, इनिशियल में क्लोज होगा, बाद में ओपन कर दिया होगा, इसे मैं क्लोज कर देता
देता हूँ, ओपन वाला मैं अलग से बना देता हूँ। ये ओपन वाला बना देता हूँ, ये भी 1 माइक्रोफेरेड, ये भी 1 माइक्रोफेरेड, 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। ध्यान से सुनना, इनमें एक डाइलेक्ट्रिक भर दिया जाता है, इसकी वैल्यू है 3, के बराबर कितना दे रखा है 3। ध्यान से सुनना, कंप्लीटली फिल द टू कैपेसिटर, चार्ज डाइलेक्ट्रिक स्लग इतने फिल चार्ज and the potential difference between the plates of the capacitor affected after the slabs are inserted। ध्यान से सुनना, हो क्या रहा है चार्ज का ये देखते हैं। देखो इनिशियल में यहाँ चार्ज कितना रहा होगा, पहले कंडीशन में जब क्लोज था तो यहाँ चार्ज कितना होगा, Q बराबर CV 1 इंटू 10 की पावर -6, पोटेंशियल कितना है 6 इंटू 10 की पावर -6 कूलम या 6 माइक्रो कूलम लिख दो। सेम इसका रहा होगा, जितना पहले वाले का रहा होगा कैपेसिटर का उतना ही रहा होगा दूसरे वाले का। बिल्कुल क्लियर है, जब क्लोज रहा होगा जैसे ही डाइलेक्ट्रिक भर दिया तो इसका चार्ज बढ़ गया होगा क्योंकि बैटरी से कनेक्टेड है। तो Q1 वाले का कितना हो गया होगा, इस वाले का ये 1 मान लो और ये 2 मान लो, ये 1 कलर चेंज कर दिया और ये 2। 1 वाले का कितना रहा होगा, मैंने बताया था चार्ज के टाइम से बढ़ जाएगा, तो चार्ज है कितना, के टाइम से बढ़ा दो 3 इंटू 6 इंटू 10 की पावर -6, तो ये कितना हो गया 18 इंटू 10 की पावर -6 Q1। और Q2 कितना होगा, इससे कोई मतलब नहीं है, अगर बैटरी डिस्कनेक्टेड है इसका सेम रहेगा। इसका कितना होगा 6 इंटू 10 की पावर -6। फाइनल दोनों के चार्ज निकल आए फाइनल वाले। अब पूछा है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स अफेक्टेड बाय। पोटेंशियल का क्या होगा, ध्यान से सुनना, इनिशियल में यहां भी 6 वोल्ट रहा होगा, यहां भी 6 वोल्ट रहा होगा, जो सेल से कनेक्टेड है इसके वोल्टेज 6 ही रहेंगे, इसके के टाइम्स कम हो जाएंगे तो इसके वोल्टेज कितने हो जाएंगे, V डैश बराबर 6 वोल्ट थे 3 का भर दिया तो इसके हो जाएंगे वोल्टेज 2 वोल्ट। कितने हो जाएंगे 2 वोल्ट। बिल्कुल क्लियर हुआ होगा, इसके कितने वोल्टेज हो जाएंगे 2 वोल्ट। अगला क्वेश्चन देखो, समझते चलिए कैसे क्या हो रहा है, अगर आप उस पेज को 2-3 बार पढ़ लेंगे आपको एक एक लाइन क्लियर रहेगी। सेम ये वाला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, बनाता हूं मैं इसका भी डायग्राम। एक जैसे मैं इसलिए लेके आया हूं क्योंकि इसमें बच्चे काफी ज्यादा अटक जाते हैं, तो इसलिए मैं ये चाहूंगा आप सब इसको जितना ज्यादा हो सके अच्छे से कर लीजिए। ये है C1, ये है C2, यहां क्लोज कर दिया है। अब ध्यान से सुनना, पहले चार्ज कितना होगा, Q बराबर CV, C इंटू V Q1 वाले का 10 माइक्रोकूलम, यही Q2 वाले का होगा 10 माइक्रोकूलम। दोनों का चार्ज क्या होगा, सेम। बाद में क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक भरने के बाद, ये मैंने यहाँ डाइलेक्ट्रिक भर दिया, यहाँ भी भर दिया, K की वैल्यू है 5, यहाँ भी K की वैल्यू कितनी है 5। अब चार्ज कितना होगा, सिर्फ इसका चार्ज बढ़ेगा जो बैटरी से कनेक्टेड है। बैटरी कितने वोल्ट की है, 5 वोल्ट की, बैटरी 5 वोल्ट की कनेक्टेड है, सिर्फ इसका चार्ज बढ़ेगा तो कितना बढ़ जाएगा इसका चार्ज, Q1 वाले का इनिशियल में है कितना 10 माइक्रोकूलम, के टाइम्स बढ़ जाएगा इंटू 5, कितना हो गया ये 10 माइक्रोकूलम था ही, 5 टाइम्स बढ़ जाएगा तो कितना हो गया 50 माइक्रोकूलम Q1 हो गया। Q2 वाले पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बैटरी डिस्कनेक्टेड है, ये Q1 वाला हो गया। Q2 वाले पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये कितना रहेगा 10 माइक्रोकूलम, क्योंकि इससे कोई भी बैटरी कनेक्ट नहीं है, इस पे दोबारा चार्ज नहीं आएगा। पोटेंशियल का क्या होगा, इस पे भी पोटेंशियल होंगे 5 वोल्ट, इस पे भी पोटेंशियल होंगे 5 वोल्ट, लेकिन इसके बाद में पोटेंशियल कम हो जाएंगे, इसके चेंज नहीं होगी। इसके बाद में भी कितने रहेंगे पोटेंशियल, V मतलब 5 वोल्ट, इसके बाद में पोटेंशियल कम हो जाएंगे, इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V डैश बराबर 5 वोल्ट था, 5 का डाइलेक्ट्रिक भर दिया, के टाइम्स कम हो गया होगा तो V डैश बराबर कितना 1 वोल्ट, कितना हो गया होगा, क्योंकि यहाँ पे भी सेम हुआ था, 3 का डाइलेक्ट्रिक 3 से डिवाइड कर दिया, 6 का था वो वोल्टेज, यहाँ 5 के वोल्टेज है 5 से डिवाइड करके बना गया। बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। अब हम जो कुछ क्वेश्चंस हैं उनको अगले लेक्चर में देखेंगे।
और ऐसे ही कैपेसिटर के और भी ज्यादा क्वेश्चन करेंगे। पर आप ऐसे क्वेश्चंस हुए या जो भी आपके मन में और भी आते हैं वैसे क्वेश्चन आप लगाते रहिए, जिससे आपको प्रैक्टिस काफी अच्छी रहेगी। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपका फायदा रहेगा। बस आप ऐसे ही क्वेश्चन को काफी ज्यादा लगाते रहिए। अब अगले लेक्चर में देखेंगे इसके अगले क्वेश्चंस।